Assalamu alaikum everyone. I hope you guys are doing great. So today we are going to cover the discounts, purchase discount and sales discount. ठीक है, तो आज जो है वो हम अपना सेल्स डिस्काउंट्स और परचेज डिस्काउंट, ठीक है, इन दोनों को देखने जा रहे हैं और इसको डिटेल में देखेंगे। इंशाल्लाह दोनों को कोशिश करेंगे कवर करने की, अगर नहीं होती तो एक को हम कवर करेंगे और उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे 5 ट्रांजेक्शन। तो आज का जो लेक्चर है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और कल का लेक्चर, अगर ये 2 लेक्चर आप लोगों ने अपने पास सही तरीके से लिखा, इसको प्रैक्टिस की, समझा, तो इंशाल्लाह आपका कैश बुक यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। कैश बुक है ये 2 लेक्चर्स, एक तरीके से एक पहला लेक्चर फॉर्मेट, आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, उसके बाद ये 2 लेक्चर्स। अगर ये चीज़ें आप लोगों ने सही से कर ली तो आपका कैश बुक यहाँ पे कंप्लीट हो, 10 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो कैश बुक का क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल आता है, 10 मार्क्स का आता है और यहाँ पे जो मसला होता है स्टूडेंट को वो डिस्काउंट्स में ही होता है। ठीक है, तो आज जो है वो हम अपने डिस्काउंट्स, ठीक है, डिस्काउंट्स को कवर करेंगे। बेसिकली हमारे पास डिस्काउंट्स जो है वो 2 तरह के होते हैं, जैसे कि हमने कैश बुक के फॉर्मेट में भी देखा था कि हमारे पास जो है वो एक होता है परचेज डिस्काउंट और एक होता है सेल्स डिस्काउंट। ठीक है, कौन सी साइड पे कौन सा आता है, रिसिप्ट साइड पे कौन सा आता है और पेमेंट साइड पे कौन सा आता है, ये आपको याद रखना है। और ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको एक ट्रिक भी बताई थी इसको याद रखने की। ठीक है, तो वो ज़रूर देख लेना। तो हमारे पास 2 तरह के डिस्काउंट्स होते हैं, एक होता है परचेज डिस्काउंट और एक होता है सेल्स डिस्काउंट। ठीक है, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिस्काउंट। सर सबसे पहले हम डिस्काउंट को किस तरीके से पहचानेंगे ट्रांजैक्शन में, ठीक है ना, कोई भी ट्रांजैक्शन होगी इंशाल्लाह मैं अभी जो आपको आइडेंटिफिकेशन की जो छोटी सी ट्रिक बता दूंगा, आप ट्रांजैक्शन को देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें डिस्काउंट है या नहीं है। फिर उसके बाद हम अगले जो ट्रिक बताऊंगा वो आपको ये होगी कि आप किस तरीके से पहचान लोगे कि उसमें सेल्स डिस्काउंट है या परचेज डिस्काउंट है। ठीक है सर, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल्स डिस्काउंट्स की क्या है, इसकी बेसिकली आइडेंटिफिकेशन ये होती है कि इसमें आपको वर्ड यूज़ होगा इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। सर डिस्काउंट की आइडेंटिफिकेशन क्या है कि जब भी आप ट्रांजैक्शन पढ़ोगे उसमें आपको नज़र आएगा इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। ये वर्ड जहाँ पे भी नज़र आए आपके कान खड़े हो जाने चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे डिस्काउंट की बात हो रही है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे सेल्स डिस्काउंट की बात हो रही है या परचेज डिस्काउंट की हो रही है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन डिस्काउंट का पता चल गया कि हमारे पास हमेशा वर्ड यूज़ होगा इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास आज जो हम कवर करेंगे सबसे पहले वो है परचेज डिस्काउंट। ठीक है, तो परचेज डिस्काउंट की आइडेंटिफिकेशन, परचेज डिस्काउंट आइडेंटिफिकेशन। ठीक है सर, परचेज डिस्काउंट की क्या आइडेंटिफिकेशन होती है, हमेशा इसमें वर्ड यूज़ होगा इशूड एंड पेड। सर इशूड और पेड, ठीक है, ये वर्ड अगर यूज़ हो तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास परचेज डिस्काउंट है। ठीक है सर, अब आपको एक ट्रांजेक्शन गिवन होगी जिसमें सबसे पहले वर्ड यूज़ होगा इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। आपने ये पढ़ते ही ये देखना है कि भाई इसमें इस ट्रांजेक्शन में डिस्काउंट इन्वॉल्व है। फिर उसके बाद आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये सेल डिस्काउंट या परचेज डिस्काउंट। तो सबसे पहले हम परचेज डिस्काउंट की आइडेंटिफिकेशन देख रहे हैं। तो परचेज डिस्काउंट की आइडेंटिफिकेशन में आपको वर्ड इशूड या पेड वर्ड यूज़ होगा। ठीक है, तो इसका मतलब सर ये हुआ कि सबसे पहले एक ट्रांजेक्शन होगी, उसको हम पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कि इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट यूज़ हो रहा है नहीं हो रहा है, तो उसका मतलब डिस्काउंट है। कौन सा डिस्काउंट है, सेल डिस्काउंट या परचेज डिस्काउंट, उसके लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे अगर वर्ड इशूड या पेड वर्ड यूज़ हुआ है तो इसका मतलब वो परचेज डिस्काउंट है। सेल डिस्काउंट के लिए क्या होती है वो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है सर, ये चीज़ आपके माइंड में बैठ गई है, इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट और इशूड, अगर ये 2 चीज़ें यूज़ हो रही हैं परचेज डिस्काउंट। ठीक है सर, अब जो है वो मैं आपको कुछ ट्रांजेक्शन कराऊंगा। ठीक है, हम उन ट्रांजेक्शन को देखेंगे और आपको जो है वो इंशाल्लाह ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है सर, मैं 1 बाय 1 करके ट्रांजेक्शन लिखता हूँ, फिर हम जो है वो इसको मिल के सॉल्व करेंगे और इसको आइडेंटिफाई भी करेंगे कि आपने इसको
अच्छा, आपने क्या करना है, मैं ट्रांजेक्शन लिखता हूँ, फिर उसके बाद आपने इसको वीडियो को पॉज करना है और ख़ुद से इसकी एक जर्नल एंट्री बनानी है, ठीक है। अगर आप बना लेते तो अच्छी बात है, नहीं भी तो मैं आपको अभी सिखा भी दूंगा, ठीक है। इसकी एंट्री थोड़ी हमने जो है वो नॉर्मली सिंगल एंट्री बनाते हुए आए, अभी हम जो है वो कंपाउंड एंट्री बनाएंगे, ठीक है। तो कहता है पेड कैश ₹475 टू मिस्टर जुनैद इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹500, ठीक है। ये एक ट्रांजेक्शन है और अभी जाके आप टेनर भी खोलें, वहाँ पे भी देखें आपको एग्जैक्ट यही ट्रांजेक्शन मिलेगी, ठीक है। तो सर हम सबसे पहले ट्रांजेक्शन को हमने पढ़ा, हमें यहाँ पे वर्ड नजर आया इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, ठीक है सर। इसका मतलब तो मुझे पता चल गया कि यार इसमें डिस्काउंट है, ठीक है, इसमें डिस्काउंट है, लेकिन कौन सा डिस्काउंट है। तो सर इसने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है पेड, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि यहाँ वो वर्ड इशूड यूज़ करेगा, यहाँ वर्ड पेड यूज़ करेगा, तो उसने यहाँ पे हमें वर्ड पेड यूज़ किया है। तो इसका मतलब ये कौन सा डिस्काउंट है मेरे लिए, ये परचेज डिस्काउंट है। तो सर अब इसकी एंट्री बनानी है, ये सबसे इसका डिफ़िकल्ट काम है, ठीक है। अगर आपने एंट्री सही बना ली तो काम हो गया आपका, ठीक है सर। तो सर यहाँ पे तो हम कैश बुक पढ़ने जा रहे हैं और सर ये क्या आप एंट्रियाँ बना रहे हैं। तो यार कैश बुक में परचेज डिस्काउंट आ रहा है, नहीं आ रहा, कॉलम हमारा आ रहा है, सेल डिस्काउंट का भी आ रहा है, जी सर आ रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको मैं लेके चलूँगा, जिस तरीके से लेके चल रहा हूँ इसी तरीके से चलो, इंशाल्लाह आपका कैश बुक वगैरह आसान हो जाए आप लोगों के लिए, ठीक है। जब हम कैश बुक भी बनाएंगे ना, वहाँ पे भी बेटा हम एंट्रीज़ बनाएंगे, वहाँ पर भी हम एंट्रीज़ बनाएंगे और एंट्रीज से फिर पोस्टिंग करेंगे, डायरेक्टली पोस्टिंग नहीं होती उसमें, ठीक है ना। तो एंट्रीज इतनी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने शुरू में बेसिक्स समझाने पे इतनी आपके साथ मेहनत की, इतने लेक्चर्स अपलोड किए कि यार आप लोगों की बेसिक पक्की हो जाए, क्योंकि बेसिक्स पक्की हो जाएंगी इंशाल्लाह फिर आपकी सारी चीज़ें आप लोगों के लिए आसान हो जाएंगी। अच्छा सर, अब यहाँ पे बेसिकली हमें क्या कहता है कि मैंने एक बंदे को कैश पे किया है, पेड कैश ₹7,500 टू मिस्टर जुनैद इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, कि मैंने मिस्टर जुनैद को जो है वो कैश पे किया है कितना 475, ठीक है, इन फुल सेटलमेंट एज अकाउंट, ठीक है। इससे भी पहले एक एंट्री, इससे भी पहले जो है वो इसकी अगर मैं बेसिक बनाऊँ, ठीक है, इसकी अगर मैं बेसिक बनाऊँ तो इसका ये होगा बेसिकली कि परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मिस्टर जुनैद ₹500 ऑन अकाउंट, ठीक है। अब मैं पहले हम ये एंट्री देखते हैं, फिर उसके बाद हम ऊपर वाले देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगी। अच्छा, इसकी अगर मैं एंट्री बनाऊं तो यहाँ पे बेसिकली कहता है कि मैंने एक गुड्स खरीदे, ठीक है। तो हमारे पास एक तो यहाँ पे आ गई गुड्स, ठीक है, और ऑन अकाउंट मैंने खरीदी है, ठीक है, ऑन अकाउंट, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, पेबल है, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, पेबल है, मैंने अगले से उधार पे गुड्स खरीदी है। तो गुड्स मेरे लिए क्या है, एसेट्स हैं, ठीक है। और एसेट्स यहाँ पे मेरे लिए क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो इंक्रीज़ होंगे तो एसेट्स क्या हो जाएंगे मेरे पास, डेबिट साइड पे आ जाएंगे, सही है सर। दूसरी तरीके से इसको ये भी कर सकते हैं कि हम जो है वो खैर आप इसको इसी तरीके से रखें, ठीक है। गुड्स मेरे एसेट्स हैं, एसेट इंक्रीज़ हो रहे हैं तो वो डेबिट साइड पे आ गए। फिर पेबल क्या है मेरे लिए, लायबिलिटी है, अगले बंदे को मैंने पैसे दिए नहीं, देने, तो लायबिलिटी मेरी क्या हो रही है, लायबिलिटी मेरी इंक्रीज़ हो रही है। और जब लायबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो ये हमारे पास क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड हो जाती है। तो सर अगर मैं इसकी एंट्री बनाऊं तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, परचेजेस डेबिट, ठीक है सर, परचेजेस डेबिट या गुड्स डेबिट, और इसके बाद अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, ठीक है सर, 5,500 सॉरी और 500, ठीक है सर। और इसकी नरेशन टू रिकॉर्ड परचेज गुड ऑन अकाउंट, ठीक है सर। तो हमने सबसे पहले बेसिकली इसका एक सिनेरियो है, ठीक है, मैं सिनेरियो बताता हूँ, वो अपने माइंड में बिठा लें कि हमने सबसे पहले मिस्टर जुनैद के पास गए और हमने उससे 500 रुपये की गुड्स खरीदी, जिसके पैसे हमने उसको वही नहीं दिए, हमने कहा कि हम बाद में देंगे।
तो हमने क्या किया, अकाउंट पेबल लाइबिलिटी उसको इंक्रीज़ किया तो वो क्रेडिट साइड पे आ गया। तो हमने कहा कि हम आपको 500 रुपये बाद में देंगे, ठीक है, हमने उधार पे ख़रीदी। फिर हमारे पास ये वाली ट्रांजेक्शन आ गई, फिर हमारे पास ये वाली आ गई कि हमने अब वो जो 500 रुपये का हमने गुड्स खरीदे थे उसके अगेंस्ट हमने उसको 4,475 रुपये हमने उसको पे किए। यहाँ पे हमने उससे गुड्स खरीदी थी, हमने कहा हम बाद में आपको पैसे देंगे और यहाँ पे हम उसको पैसे पे कर रहे हैं, ठीक है सर। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले क्या कह रहा है, पेड कैश, ठीक है। तो एक तो मेरे पास यहाँ पे कैश आ रहा है, ठीक है, कैश आ गया। पेड कैश टू मिस्टर जुनैद इन फुल सेटलमेंट हिज अकाउंट, ठीक है। उसके अकाउंट, उसकी लायबिलिटी थी तो हमने अकाउंट पेबल आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, अकाउंट पेबल आ रहा है। दो चीज़ें आ रही हैं हमारे पास, ठीक है। और तीसरा हमारे पास यहाँ पे डिस्काउंट आ रहा है, ठीक है। इसका मैं एंट्री बनाने का आपको तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि हमने अगले बंदे को क्या कर रहे हैं, पेड कैश, ठीक है सर। अगले बंदे को मैं पे कर रहा हूँ, कैश पे कर रहा हूँ। तो कैश मेरे लिए क्या है, एक एसिड है, ठीक है सर। कैश मेरे लिए क्या है, एक एसिड है। और अगले बंदे को मैं जब दे रहा हूँ तो इसका मतलब एसिड डिक्रीज़ हो रहा है। तो एसिड जब डिक्रीज़ होगा तो एसिड मेरे पास क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, ठीक है, ठीक है सर। कितनी अमाउंट आएगी उसको छोड़ दें फिलहाल, एसिड मेरे पास क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे आया और मैंने लिख दिया कैश क्रेडिट साइड पे, ठीक है सर। अकाउंट पेबल, अकाउंट पेबल मेरे लिए क्या थी, लायबिलिटी थी। मैंने यहाँ पे उस बंदे को उधार ली थी, उसको पैसे पे करने दे, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही थी क्रेडिट साइड पे। और यहाँ पे मैंने उसको पैसे पे कर दिए तो लायबिलिटी मेरी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है सर। ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन में मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है, डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज होगी तो ये मेरे पास आ जाएगी डेबिट साइड पे, ठीक है सर। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने लिखा अकाउंट्स पेबल डेबिट, कितनी अमाउंट आएगी छोड़ दो उसको। अकाउंट्स पेबल डेबिट हो गया, कैश क्रेडिट हो गया। सर डिस्काउंट भी आ रहा है सर इसमें, हाँ अब ये चीज़ हमने सीखनी है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आपके पास परचेज डिस्काउंट हो, परचेज डिस्काउंट, आप उसको इनकम कंसिडर करेंगे। जब भी आपके पास परचेज डिस्काउंट हो आप उसको क्या कंसिडर करोगे, इनकम कंसिडर करोगे। जब भी परचेज डिस्काउंट हो आप अपने माइंड में बिठाना कि ये हमारे लिए क्या है, हमारी इनकम है, ठीक है। ये क्या है, ये हमारी इनकम है। आपने हमेशा ये अज्यूम करना है कि ये हमारी क्या है, ये हमारी इनकम है, ठीक है सर। तो ये मेरे लिए क्या है, ये परचेज डिस्काउंट है, ठीक है सर। तो इसका मतलब ये मेरे लिए क्या है, इनकम है। और यहाँ पे मुझे परचेज डिस्काउंट मिल रहा है ना, ठीक है ना, परचेज डिस्काउंट मुझे मिल रहा है, ठीक है। तो जब मुझे मिल रहा है तो इसका मतलब इनकम मेरी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो जब इनकम इंक्रीज हो रही है तो ये मेरे पास किस साइड पे आ जाएगी, क्रेडिट साइड पे आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा परचेज डिस्काउंट्स। सर अब इनकी अमाउंट लिखनी है वो भी आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है सर। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमने उस बंदे को, देखें कैश बुक में हमेशा दो चीज़ें होंगी, या कैश होगा या बैंक होगी, बस ये दो चीज़ें होंगी। और बैंक भी हमारे लिए एसेट है, कैश भी हमारे लिए एसेट है। और परचेज डिस्काउंट में हमेशा हम पे करने होंगे अगले बंदे को, जिसकी वजह से हमारा एसेट डिक्रीज हो रहा होगा, और डिक्रीज होगा तो वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। और लायबिलिटी, जब भी हम अगले बंदे को पैसे वापसी कर रहे होंगे तो इसका मतलब लायबिलिटी भी डिक्रीज हो रही होगी। जब भी आपका परचेज डिस्काउंट होगा, उसमें आपका कैश भी कम हो रहा होगा और अकाउंट पे जो आपकी लायबिलिटी है वो भी कम हो रही होगी, ठीक है। और मैं एक बात बता दूं, इसकी ये एंट्री जो है ना, ये एंट्री ये फिक्स्ड एंट्री है, इसमें कोई चेंज नहीं आता। इसी एंट्री को रटा मार लें, इस एंट्री को रटा मार लें, आपका हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये एंट्री फिक्स्ड एंट्री है, जैसे कि हमने जैसे कि खैर वो सेकेंड ईयर वालों को मैंने पढ़ाया है। और वैसे डेप्रिसिएशन की एंट्री जैसे फिक्स्ड होती है, जब आप सेकेंड ईयर में आएंगे वहाँ पे भी इंशाल्लाह मैं आपको पढ़ा दूंगा। ये एंट्री फिक्स्ड है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। जब भी परचेज डिस्काउंट होगा, अकाउंट्स पेबल डेबिट हो रहा होगा, परचेज डिस्काउंट क्रेडिट हो रहा होगा, कैश क्रेडिट हो रहा होगा, या यहाँ पे बैंक आ रहा होगा, बस।
अगर उसने कैश वर्ड यूज़ किया होगा तो कैश, नहीं तो चेक यूज़ किया होगा तो हम बैंक यूज़ कर लेंगे बस, और कुछ भी नहीं करना आपने। ये एंट्री फिक्स्ड एंट्री है, ये एंट्री फिक्स्ड एंट्री है। सर अमाउंट का मसला आ रहा है सर, ठीक है ना। अगर आप लोग ये चोचला नहीं पालना चाहते, ये बेसिकली मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा था कि ताकि आप अगर हाई लेवल पे जाएं तो आप लोगों को ये चीज़ इजीली समझ में आ जाए, बस ये इतना मेरा मकसद था, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं बताना था, ठीक है सर। तो इसकी एंट्री फिक्स्ड एंट्री होती है ये वाली। सर अब अमाउंट का मसला आ रहा है, तो सर कोई मसले की बात ही नहीं है सर। 500 उसको पे करने थे हमने, ठीक है। उसको हमने कितने टोटल पे करने थे, हमने उसको 500 रुपये पे करने थे, लेकिन सर हमने कैश उसको कितने पैसे पे किए, 475 रुपये। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने लिखा कि भाई हमने उसको 500 नहीं 475 रुपये हमने पे किए। तो सर डिस्काउंट कितना आ गया हमारे पास, 500 उसको पे करने थे, 475 हमने उसको पे किए, तो हमारे पास डिस्काउंट जो है वो 25 रुपीज़ का हमारे पास क्या है, डिस्काउंट है। ये इसकी एंट्री है, बस ये एंट्री, ठीक है सर। तो जब भी परचेज डिस्काउंट होगा उसकी मैंने आइडेंटिफिकेशन बताई, डिस्काउंट होगा, फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट उसमें वर्ड यूज़ होगा। फिर उसके बाद हमने देखा परचेज डिस्काउंट है, सेल डिस्काउंट है, जब भी वर्ड पेड यूज़ होगा या ठीक है पेड वर्ड यूज़ होगा या इशूड होगा तो हम समझ जाएंगे कि हमारे पास ये क्या है, सेल्स डिस्काउंट, सॉरी परचेज डिस्काउंट है। और परचेज डिस्काउंट की एंट्री सर फिक्स्ड एंट्री बनती है, अकाउंट पेबल डेबिट, परचेज डिस्काउंट क्रेडिट कैश या फिर बैंक क्रेडिट। और सर अमाउंट किस तरीके से निकालनी होगी, अमाउंट सिंपली कि जितनी टोटल अमाउंट हमें 500 उसको पे करनी थी और हमने उसको 475 रुपये पे किए, तो इसका मतलब 25 रुपये हमारा क्या है, डिस्काउंट है, ठीक है सर। उम्मीद है कि ये चीज़ क्लियर होगी। अब दूसरी एंट्री एक मैं लिखता हूँ, वो भी हम देखते हैं, ट्रांजेक्शन लिखता हूँ, ठीक है। अब जो है मैं अब आपको पता चल गया है वैसे कि हमारे पास परचेज डिस्काउंट सेल डिस्काउंट दोनों की जो है ना फिक्स एंट्री होती है, ठीक है सर। तो अब जो है मैं लिखता हूँ पेड टू काजी एंड कंपनी बाय चेक, ठीक है। वैसे हमने कैश था, अब यहाँ पे चेक है, तो चेक की जगह हम बस खाली वर्ड बैंक यूज़ कर लेंगे, बस और कुछ भी नहीं। ₹6,570 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹6,600। सर 6,600 उसको देनी थी, हमने उसको जो है वो 6,570 रुपये हमने उसको दे दिए। सर इसकी एंट्री अगर मैं बनाऊं तो सर इसकी एंट्री तो सिंपल है, कोई सीन ही नहीं है सर। सबसे पहले हमने पहचाना कि डिस्काउंट है, हाँ सर डिस्काउंट है। कौन सा डिस्काउंट है सर, परचेज डिस्काउंट है, तो कोई मसले की बात ही नहीं है सर। परचेज डिस्काउंट की एंट्री होती है अकाउंट्स पेबल डेबिट, ठीक है सर। और यहाँ पे परचेज डिस्काउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है सर। और यहाँ पे हमारे पास बैंक आ जाएगी, क्यों, क्योंकि हमने इशू किया है चेक दिया है तो बैंक से जाएगी। सर अमाउंट कितनी आएगी, सर टोटल हमें उस बंदे को 6,600 पे करने थे, लेकिन हमने उसको पे किए हैं 6,570 रुपये, तो इसका मतलब सर 30 रुपये हमारे क्या है, डिस्काउंट है। ये एंट्री है इसकी, कोई मसले की बात तो नहीं है। लेकिन अगर आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बनानी है तो आप लोग जो है वो ये तरीका भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना, ये तरीका भी फॉलो कर सकते हो। लेकिन अगर आपको रट्टा मारना है तो रट्टा मार लो भाई, दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया है। अच्छा सर तीसरी ट्रांजेक्शन, ठीक है सर। यहाँ पे सिर्फ बैंक एक चेंज सा वर्ड वो आपको मैंने बता दिया है। अच्छा सर तीसरी में फिर कहता है ठीक है सर ये हो गई। तीसरी में अब कहता है, अच्छा ये थोड़ी न्यू चीज़ है, ठीक है। पेड फाइन ठीक है, पेड फाइन, ठीक है। फाइन कंपनी है, ठीक है ना, फाइन क्या हो रहा है यार, पेड फाइन कंपनी इनवॉइस ₹5,000 लेस
2% डिस्काउंट बाय चेक इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। सर यहाँ पे उसने परसेंटेज में दे दिया है बस, और कुछ भी नहीं किया। बाकी सर सबसे पहले हमने देखा इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, सर डिस्काउंट है। कौन सा डिस्काउंट है? पेड है, तो इसका मतलब हमारे पास ये परचेज डिस्काउंट है। ठीक है सर, तो सर परचेज डिस्काउंट की एंट्री, हाँ सर मुझे याद है अकाउंट्स पेबल डेबिट, ठीक है सर, परचेज डिस्काउंट क्रेडिट, और हम क्या करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास कैश आएगा या बैंक आएगा, तो हमने जो है वो अगले बंदे को चेक दिया है, ठीक है ना, यहाँ पे चेक दिया है तो बैंक यहाँ पे आ जाएगा। सर टोटल बंदे की अमाउंट जो थी वो थी 5,000, लेकिन हमने उस बंदे को कितना पे किया, कहता है हमने पे किया है ये जो इनवॉइस प्राइस है इसकी 5,000, जिसमें से लेस करो 2% डिस्काउंट, 2% डिस्काउंट काट के जो अमाउंट बनती है वो हमने उसको पे की है। तो सर हमने कहा कोई मसला नहीं, 5,000 उसको देने दे, ठीक है, जिसमें से अगर मैं इसका 2% लूँ, ठीक है सर 2% लूँ तो ये मेरे पास बनता है 100 रुपया, ठीक है, तो 100 रुपया। अब मैं इसका मतलब कि वो कहता है कि 5,000 उस बंदे को देने थे, जिसमें से 2% हमने लेस किया जो कि बनता है 100 रुपया, तो ये मेरे पास अमाउंट आ गई 4,900 रुपये। तो इसका मतलब हमने उस बंदे को जो पे किए वो 4,900 पे किए, और 100 रुपये का मेरे पास क्या है, डिस्काउंट है। ये इसकी एंट्री है, ठीक है, और इसमें कोई मसले की बात तो नहीं है। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको क्लियर होगी, ठीक है सर। एक और ट्रांजेक्शन जो है वो हम बस आखिरी करते हैं, ठीक है, फिर हम आपको छुट्टी है, आप जो है वो इसको प्रैक्टिस करते रहना, और 10 ईयर में भी जाके देख लेना जितनी भी ट्रांजेक्शन इस तरीके की आई हुई है वो आप जो है वो कर लेना, ठीक है। पेड थ्रू चेक टू सप्लायर रुपीज़, हाँ ठीक है सर, यहाँ पे कहता है पेड थ्रू चेक टू सप्लायर रुपीज़ 3,920 इन, अच्छा यहाँ पे फुल सेटलमेंट यूज़ नहीं किया वर्ड उसने, इन सेटलमेंट ऑफ रुपीज़ 4,000, ठीक है, इस तरीके से। अब ये भी आपकी 10 ईयर की जो है वो ट्रांजेक्शन है, कोई मसले की बात ही नहीं सर। सेटलमेंट वर्ड आ गया, फुल सेटलमेंट लिखा होता है, खाली सेटलमेंट भी वर्ड यूज़ होता है, कोई मसले की बात ही नहीं। पेड परचेज डिस्काउंट है, एग्जामिनर की ऐसी की तैसी, अकाउंट्स पेबल डेबिट परचेज डिस्काउंट क्रेडिट, ठीक है सर। फिर उसके बाद हमने चेक से पे किया है तो बैंक क्रेडिट, गया कौन से भाड़ में, ठीक है। हमने सिंपली टोटल पे कितना करना था, 4,000, हमने कितना पे किया है 3,920 रुपये, इसका मतलब 80 रुपये का हमारा क्या है, डिस्काउंट है। ये इसकी एंट्री है यार, ख़त्म हो गया ये कॉन्सेप्ट सारा। कैश बुक आसान इसीलिए तो मैं कह रहा था आसान है, उसकी आपको 2 परचेज डिस्काउंट सेल डिस्काउंट की एंट्री आपको याद रखनी है, उसके अलावा आपकी जनरल एंट्रीज आपकी थोड़ी पक्की होनी चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट ख़त्म सारा यहीं का ही, ठीक है सर। तो डिस्काउंट सीखा, उसके बाद हमने आज परचेज डिस्काउंट की आइडेंटिफिकेशन भी देखी, और हमने जो है वो इसकी एंट्री भी देख ली, एक फिक्स्ड एंट्री होती है, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में हम कैश डिस्काउंट्स को देखेंगे, ठीक है सर। फिर उसके बाद हम अपने जो है वो जितने भी हमारे इसके क्वेश्चंस हैं कैश बुक के वो शुरू करेंगे और उनको फिर निपटाते चले जाएंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए